देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। बर्फानी सेवा मंडल कैथल सन 1995 से 27 सालों से सभी यात्रियों की बालटाल के चंदनवाड़ी में अमरनाथ यात्रा के दौरान दिन से लगन से मेहनत से पूरी सेवा करने के लिए जाते हैं। अब 2-3 साल से जो ये देखते आ रहे हैं कोरोना काल में कैथल डिस्ट्रिक्ट में सभी की बहुत सेवा की। जो भूखे लोग थे उनको खाना खिलाया, जो प्यासे थे उनको पानी पिलाया। अब 2 साल कोरोना काल के समय वहाँ से प्रशासन ने हमें भंडारे को अच्छा समझते हुए हमें परमिशन दी। हमारे लिए सभी इंसान एक जैसे होते हैं, यात्रा है, वहाँ के लोग हैं जो वहाँ हमारी सेवा करते हैं। भंडारा प्रशासन जो हमारी मदद करता है, कोशिश है जो हमारी सुरक्षा करती है, पुलिस जो है हमारा सहयोग करती है। ये तो भंडारा है, इसमें सभी लोग आते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं, चाहे वो फौजी है, चाहे वो घोड़े वाले हैं, चाहे पिट्ठू वाले हैं, चाहे वहाँ श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के लोग हैं। खाना तो खाना है, भंडारा का भंडारा है, चाहे इसमें कोई भी आए खाना खाए। वहाँ जाकर के हम सभी लोगों की सेवा करते हैं। प्रशासन ने हमें इतना अच्छा समझते हुए पिछले साल 26 साल भंडारा ये प्रशासन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए और पिट्ठू और घोड़े वालों के लिए, सभी के लिए उन्होंने हमें इजाज़त दी और हमने वहाँ जाके लंगर लगाया। अब की बार फिर इन्होंने हमें परमिशन दी। 118 भंडारों के करीब वहाँ पे लगते हैं यात्रा के दौरान। सिर्फ 3 भंडारों को परमिशन दी जाती है, जो एक बालटाल पे लगता है, एक गुफा पे और एक हेलीपैड पर लगता है। और वो तन मन धन से जितने लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उनकी सेवा करते हैं। चाहे वहाँ की पब्लिक है, चाहे कोई भी है, गरीब है, अमीर है, मजदूर है, किसी भी कौम का है, किसी भी धर्म का है। बर्फानी सेवा मंडल सबको एक नज़र से बोलता है और एक नज़र से ही कार्य करता है। जय बोले की जय शंकर। अब तो मुझे बताइए किस तरह जो है कैथल के बर्फानी सेवा मंडल के लोग जो है पूरे तन मन धन से, पूरी आत्मा से भोलेनाथ की सेवा के लिए जो है इतने लंबे समय से जो है वो भंडारा लगा रहे हैं। और कोरोना के बावजूद भी जो है पिछले साल भी भंडारा लगा, इस बार भी भंडारा लगा रहा है, क्या कहना है? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1986 में अमरनाथ यात्रा पर गया। उस समय 2 मेल में कोई लंगर नहीं लगता था, बालटाल में कोई लंगर नहीं लगता था। जहाँ पर आदरणीय ज्ञानगिरी जी की धर्मशाला है, वहाँ पर ज्ञानगिरी जी के सेवक एक ट्रक में 2 पूरी और आलू की सब्जी शिव भक्तों को दे रहे थे। हमें नहीं पता था कि भोलेनाथ जो है हमें जो है इस कार्य के लिए हमारे को बुला रहे हैं। 1986 में जब पहला भंडारा लगाया, 1986 में जब पहली यात्रा पर मैं गया, वहाँ बाबा अमरनाथ के चरणों में बाबा अमरनाथ ने हमें आशीर्वाद दिया। वर्ष 1988 में कर्फ्यू लगा पहलगाम के अंदर, क्योंकि पहले यात्रा क्या थी, पहलगाम से होती थी। बालटाल वाला जो रूट है वो आर्मी ने अपने लिए बनाया हुआ था, तो यात्रियों के बचाव के लिए अगर बाई चांस अगर प्राकृतिक आपदा हो जाती थी तो बालटाल रूट से यात्रियों को बाहर निकाल दिया जाता था। पहलगाम से यात्रा शुरू होती थी। 1988 में जब पहलगाम में कर्फ्यू लगा तो उस समय कोई भंडारा वहाँ नहीं लगता था। मात्र एक शिव शक्ति सेवा मंडल बुढ़लाडा की तरफ से भंडारा लगा हुआ था। हमने वहाँ भोजन ग्रहण किया तो हमारे अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न हुई। मेरे साथ कुछ 5-7 सदस्य थे। हम सब ने सोचा कि भोले बाबा के चरणों में अपनी सेवा दें, और हमने जो चंदनवाड़ी में वर्ष 1995 में पहला विशाल भंडारा लगाया। जब हमने भंडारा लगाया, कब से भंडारा शुरू किया? वर्ष 1995 में
वर्ष 1995 जब पहला भंडारा चंदनवाड़ी में लगाया तो वहाँ के गवर्नर के.वी. कृष्णा राव हमारे भंडारे में आए, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने हमारे को प्रोत्साहन किया और उससे हमने लगातार 25 वर्षों तक चंदनवाड़ी में लंगर लगाया और हमारी सेवा को देखते हुए 10 वर्ष हमने दो मेले में भी लंगर लगाया। लेकिन कुछ लंगर वालों की वजह से, क्योंकि हमारे लंगर 2 लगते थे, उन्होंने कहा कि बर्फानी मंडल के 2 लंगर लगते हैं, भाई आप इनका 1 लंगर कीजिए। तो आदरणीय एन वोरा जी ने हमारे को लंगर की 1 परमिशन दी, भी आपका लंगर 1 लगेगा। हम पिछले 25 वर्षों से चंदनवाड़ी में लंगर लगा रहे हैं, 10 वर्षों से हमने 2 मेल में लगाया। पिछले साल जब पूरे भारत में कोरोना वायरस प्रथम चरण पे चल रहा था, तो जब श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सभी लंगर वालों को कहा कि आप भंडारे के लिए भोले बाबा के चरणों में आए, लेकिन लंगर वालों उन्होंने वायरस की वजह से मना कर दिया। लेकिन हमारे सेवादार, उनके अंदर एक प्रेरणा थी, भाई हम जो हर वर्ष भोले बाबा के चरणों में अपना लंगर लगाते हैं, भाई अगर हमें सेवा मिलेगी तो हम करेंगे। और हमारे सेवादार निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से वहाँ पहुँचने के बाद भोले बाबा की इतनी अपार कृपा हुई कि हमारे सभी सेवादार सुख शांति से, उनको किसी ने भी कोरोना वायरस से कोई दिक्कत नहीं हुई और बिल्कुल ही आत्मसम्मान से और बहुत ही बढ़िया भोले बाबा के चरणों के दर्शन हुए। और साथ में भोले बाबा का हमने जो है दर्शन किए और लगभग जो है 200-300 यात्री दाएं बाएं से पिछले साल भी हमारे लंगर में आए। और इस वर्ष भी हमें जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा कि आप आएँ और आप अपना लंगर लगाएं और वहाँ पर सेवा करें। जो वहाँ की जेके पुलिस है, आर्मी है, बीएसएफ है, क्योंकि इस बार भी यात्रा को रद्द कर दिया गया कोरोना वायरस को देखते हुए। उसके बावजूद भी श्राइन बोर्ड ने हमें कहा कि आपकी सेवा से भाई पूरा हमारा जो प्रशासन है भाई अति प्रसन्न है, पिछले साल भी आपने सेवा करी, आप दोबारा फिर आकर के भोले बाबा के चरणों में सेवा करें। तो क्या आपका ध्येय होता है इस सेवा करने? भोलेनाथ खुश होते हैं, क्या कहना है? ऐसे जी हमारा उद्देश्य है, जय बाबा श्री अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। कुछ लंगर वाले कहते हैं भी बर्फानी सेवा मंडल जो है भाई आर्मी के लिए लंगर लगा रहा है, फोर्स के लिए लंगर लगा रहा है। हमारे लिए तो जो व्यक्ति भूखा है, जय बाबा श्री अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, उसकी आत्मा को तृप्त करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा। हम जो कार्य कर रहे हैं, और अभी भी मैं सभी लंगर वालों से अपील कर रहा हूँ कि जो भी भोले बाबा के चरणों में जिनको भी सेवा मिली है, भाई आप उनका सहयोग दें, क्योंकि मुझे पता है इस वर्ष भी चाहे हम कितना भी यात्रा को, हमने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान से लोग जो है बिल्कुल आएंगे अमरनाथ यात्रा पर, कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से वहाँ पहुँचेंगे और भोले बाबा के दर्शन करेंगे। वो एक जंगल है बालटाल, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, हमने वहाँ लंगर लगाया है। पिछले साल भी कई यात्री वहाँ आए बिना अप्रोच के, बिना उसके उनको कोई कार्ड भी बना हुआ नहीं था, उसके बावजूद वहाँ ठहरने के लिए हमने उनकी व्यवस्था करी, भोजन की व्यवस्था करी और साथ में जितना ही प्रशासन वहाँ पर था उनका भी हमने कोऑपरेट किया। ये कौन सा भंडारा जा रहा है सर? ये जी हाँ, हमारा ये 27वां विशाल भंडारा। और कितने साधन जा रहे हैं कैथल से? हमारे लगभग 6 ट्रक जो इस समय और 50 सेवादार, जो कि 50 सेवादार वहाँ पर जो है 1.5 महीने के करीब जो है भोले बाबा के चरणों में अपना गुणगान करेंगे और भोले भक्तों की सेवा करेंगे। और साथ में जो भी जम्मू कश्मीर, बीएसएफ, आर्मी, जो भी प्रशासन है, उन सबका हम कोऑपरेट करेंगे। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। ये हमारा कैथल का सौभाग्य है कि हमारे को पूरे ऑल ओवर इंडिया में से कैथल हरियाणा से सिर्फ वहाँ पे भंडारा लगाने की परमिशन मिली और इस सेवा के लिए हम लोगों को चुना गया। इसके साथ साथ पूरे कैथल का नाम रोशन होगा। हम वहाँ पे जो भी है कर्मचारी है, सेवादार है, जो भी है, सभी की सेवा करने के लिए हर टाइम तैयार है। उनको भूखे को प्यासे को पानी देने के लिए तैयार है। हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह की किस्म की कमी नहीं आने देंगे। यात्रियों की जो प्रशासन हमारे लिए आज तक 27 सालों तक हमारी सेवा करता आया है, उस प्रशासन ने हमारी सेवाएं मांगी है, तो हमें बहुत खुशी है कि वहाँ हम जाके प्रशासन की सेवा कर सके। वो हमारे लिए दिन रात हमारी सेवा के लिए तत्पर है, हमारी सुरक्षा के लिए है और हमें बड़ा ही कैथल को बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम वहाँ पर जाके उनकी इस सहायता में उनकी सेवा करें। इस तरह से आप श्रद्धालुओं को भोलेनाथ बाबा की जो है सेवा करने में किस तरह आनंद आता है और क्या मानते हैं कि भोले बाबा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, शहर में जो अपना सुख शांति देते हैं, धन धान्य देते हैं, क्या मानना है? जो यात्री इतनी दूर से कहीं से भी वो चल के आता है, भारतीय कोने से, देश से, विदेश से, और उसको वहाँ आके बैठ के थोड़ा आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए और इतनी दूर आके खाने को कुछ मिल जाए, वो सोचता है कि मुझे तो यहीं पे ही सब कुछ मिल गया कि मेरे को किसी ने पूछ लिया कि हाँ जी पानी है,
ऊंचाई है, और जहाँ पे सब कुछ संभव नहीं है। जब भंडारे नहीं लगते थे वहाँ पे एक परोठे का रोट 100 रुपये हुआ करता था। अब वहाँ पे भंडारे में हर चीज़ की सुविधा है। आप दवाई मांगे, चावल मांगे, पानी मांगे, डोसा मांगे। ये तो अब थोड़ा सा सिस्टम कम है कोरोना की वजह से। अब सिर्फ लिमिटेड साधन के साथ हम लोग लेके जा रहे हैं। जब पूरी विशाल यात्रा होती थी, हर तरह का समझो एक विवाह में जो व्यंजन बनते हैं वो सब वहाँ पे बनते थे। और वो सोचता कि मैंने यहाँ के भोले बाबा के साथ साथ जो मैंने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया है, मैं अपने आप को तुष्ट समझता हूँ। और मेरी यहीं से ही समझो मेरे भोले बाबा के दर्शन हो गए। उन्होंने मेरी यात्रा कबूल कर लिया। राजीव सिंह पहले क्या नाम था? सबसे पहले बोलो। सबसे पहले अपने सबसे मैं नवग्रहों का ध्यान करके डाल दो। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सूर्याय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः चंद्रमसे स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः भौमाय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः बुधाय स्वाहा, ओम देवगुरु बृहस्पतये स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः शुक्राय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः शनिश्चराय स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः राहवे स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः केतवे स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः आदिदेवताभ्यो स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः प्रत्यादिदेवताभ्यो स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः पंचलोक। सर आज बर्फानी सेवा मंडल में आप पहुँचे हैं बाबा के दरबार में। आप यहाँ बर्फानी सेवा मंडल के अपने देश शहरवासियों को क्या संदेश देंगे सर? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि श्री बर्फानी मंडल अमरनाथ की तरफ से जो सेवादार हैं प्रधान जी, उन्होंने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया। और ये तो परमात्मा का आशीर्वाद ही मिल गया मेरे को। और ये कहूँगा मैं तो जैसे ये जुड़ रहे हैं श्रद्धा से, लोगों की वहाँ सेवा करते हैं, थके हारे लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं वहाँ। करीब 3 दिन के बाद यात्रा संपूर्ण होती है, तो बीच में भंडारे लग रहे हैं। तो ये भाई सर्दी में वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, पूरा इंसानियत का परिचय दे रहे हैं। हम तो कहते हैं परमात्मा इनको सलामत रखे और ऐसे ही इनको भी और इनकी औलाद को भी यही संस्कार दे कि मानव सेवा करते रहें। और मैं अपने कैथल के शहरवासियों को भी यही कहूँगा कि इंसानियत से रहें और मानव सेवा करें। जो सर को कोविड का समय भी तो चला हुआ है कि संस्था वाले में क्या दायित्व पत्नी क्या क्या कैसे रहना चाहिए सर? हमें वैसे तो ये खुली समझ आ रहे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद भी हम भी ये संदेश देंगे कि कोविड महामारी बहुत खतरनाक है, उसका तो अपने जो वहाँ सेवादार हैं वो भी विशेष ध्यान रखें। क्यों ठंड में कुछ ज़्यादा प्रभावशाली है ये, तो वहाँ पे मास्क का प्रयोग करें और अपने साफ सुथरे हाथ रखें, सफाई का ध्यान रखें और दूरी बनाएं। बस यही कहेंगे हम। 3-4 संदेश है, सरकार जो करती है वही हम सर्कुलेट करते हैं आगे। ये थे सिटी SHO शिव कुमार जी बर्फानी सेवा मंडल में पहुँचे। आज हमें इनसे जानकारी ली। इन्होंने के बर्फानी सेवा मंडल के जो से आज चंदनवाड़ी में भंडारा लगाने के लिए जा रहे हैं, बालटाल के भंडारा लगाने के लिए जा रहे हैं। और हम भी के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि चंदन भंडारा के बालटाल में बहुत अच्छी तरह से लगे और भोले बाबा का सबको आशीर्वाद मिलता रहे। मैं लाजपत राय सिंगला 24 ND मीडिया से जुड़े। लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बोलो शंकर भगवान की जय। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।